पढ़ो, तुम्हारी शक्ल नहीं था तुम्हारे पास, बोलो। अगर आने वाला होगा तो उसी के साथ दिखाऊंगा पढ़ाने के बाद, अगर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है तो मैं दिखाऊंगा। पढ़ो पढ़ो। इन इलेक्शन, अच्छा अभी इलेक्शन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है आगे। Two candidates was stated. टू कैंडिडेट्स का क्या हुआ? Was stated. हाँ 20% voters did not cast their vote. ओके Out of which 600 voters declared invalid. ओके And winner gets 75% of valid vote. ओके, And win by 1500 votes. ये क्वेश्चन अभी देखा, ठीक है इसी क्लास, ओके यही क्वेश्चन होगा। और जस्ट अ सेकंड, देखो भाई कल मैंने पॉपुलेशन मेथड दिखाया था, वो जो पॉपुलेशन में मैंने करा वही चीज मैंने इसमें भी कर, सबसे बेस्ट तरीका वही रहेगा इसमें। देखो फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है कि आपके पास वोट्स है, नजर रखना मैं क्या प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपके पास जैसे टोटल वोटर्स इन द वोटर लिस्ट कितने हैं 100%, तो 20% ने कास्ट वोट नहीं किया, यानी ओवरऑल कितने बचे आपके पास 80%, करेक्ट है? यानी तुम्हारे पास 80% बचे। तुमने बोला सर हमारे पास x बचाया, वो होगा 80%, कितना? उसके बाद कह रहा है इसमें से इस 80% में से क्या हुआ, राइट? 80% ऑफ व्हाट, मान लीजिए टोटल आपके पास x, 20% ने कास्ट वोट ही नहीं किया, क्या नहीं किया? तो मैं ऐसे भी लिख सकता था x जो है 20% ने अगर कास्ट वोट नहीं किया तो क्या 4/5 ने वोट कास्ट किया? यानी क्या ये x का 80% आ गया? उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद इनवैलिड वोट्स की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? इनवैलिड वोट्स। ये हो गया जो वोट्स आपके कास्ट हुए, कास्ट होने के बाद ही इनवैलिड और वैलिड का कंसेप्ट, ठीक है? लेकिन इसने ये जो नंबर दिया है, इसने नंबर में दिया है, जैसे इसने बोला है 600 वोट जो है वो क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। अब ये जो तुम्हारा नंबर बन गया ये तुम्हारे वैलिड वोट्स हो गए, वो समझ आ रहा है? उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, इस वैलिड वोट्स में से दो कैंडिडेट को तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक तुमने ए को किया और तुमने बी को किया। उसके बाद क्या बोला गया है, आगे बोलो। And win by 1500 votes. नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज दिया है 75%. किसने लिया है? Winner. विनर असेंबली, ये इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं दिया होता ये नहीं निकलता। इसने बोला इसने कितना लिया, लेकिन किसका 75% और इसने कितना लिया होगा, लेकिन किसका, समझ आ रही है अब? तो डिफरेंस कितना हुआ 50. तुमने बोला 50% ऑफ, पूरा सुनिएगा, दिस होल क्वांटिटी यानी 1/2, समझ आ रही है बात? किसका? x into 4/, माइनस ये तुम्हें दिया है बराबर किसके? 1500. सवाल खत्म हुआ? सवाल खत्म हुआ या नहीं हुआ? ये बन गया यहाँ पे जाके 3000, ये बनेगा तुम्हारा 3000, ये गया यहाँ देखो, ये बन गया 3000, ये गया 3600, समझ आ रही है बात? ये गया 45, देखो ये आ गया तुम्हारा x is equal to 3600, ये मैंने ये इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर किया 3600 into 5 किया और डिवाइड बाय क्या किया, ये गया 9, ये आ गया तुम्हारा 45। अब सुनो, ये 4500 पूछा क्या है, ये आ गया तुम्हारा x, क्या आ गया, यानी कि तुमने वोट कास्ट किया था, वो कितना? हमें अगर निकालना होगा टोटल वोटर्स इन द वोटर लिस्ट कितना, क्या निकालना है? यानी तुम पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, तुमने बोला 80% किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी 80 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 45, वो समझ आ रही है? हां, तुम्हें देखना 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा। मैं इसको इससे भी छोटा कर सकता हूं, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट 4 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 4/5 क्या होता है, 80% ही होता है। यानी अगर ये 100% माना 4 क्या होता है? तुमने अगर ऐसे नहीं लिखा, तुमने ऐसे लिखा, कोई मसला नहीं, ये भी ठीक है, क्योंकि ये 24 जा मैंने बोला ना ऐसे करता है, याद है किसी को? याद है? हाँ। अब जरा मुझे बताइए, अब जब तुमने इसको मारा, पहले इसको इससे काटो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1125, 1100
अब तुम 5 से मल्टीप्लाई करो 1125 को, ये हो गया 5000, 125 से कितना आ जाता है 625, तो ये बन गया तुम्हारा 56। आई बात समझ के लिए कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बेसिकली एक स्टेप में खत्म किया क्वेश्चन, इट इज जस्ट वन स्टेप एंड दिस इज द वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ इलेक्शंस, ओके, वन स्टेप गॉट इट, समझे या नहीं। बाकी सारे देखोगे बाकी इजी, जहां पे इनवैलिड वैलिड की बहुत सारी बात आती है वो वाले क्वेश्चंस को ऐसे मारते हैं। और कुछ है जी सर, बता, इलेक्शन ही है, नहीं सर, बता। as salesman is रुक जा तुम्हें समझ आया ना कि हाँ क्वेश्चन देखो, मेथड मैंने वो वाला नहीं लिया, वो फ्लो चार्ट नहीं बनाया। फ्लो चार्ट का इसलिए रीजन है, यहाँ पे मुझे नंबर दिया था, यहाँ पे मुझे एक्चुअल नंबर दिया था 600, इसीलिए मैंने एक इक्वेशन बनाई। लेकिन जो इक्वेशन भी बनाई मैंने, वो मैंने कैसे बनाई, जो मैंने कल तुम्हें पॉपुलेशन दी उस तरीके से मैंने बोला 100% तुम्हारे टोटल वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, 80% जो है उन्होंने ही खाली वोट किया क्योंकि 20% है वोट। तो मैंने बोला अगर मेरे पास टोटल जो है x, या फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल कितना है x जो है x का 80% निकाला, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या निकला था, मुझे तो x ही निकला ना। यहाँ पे मैंने किसका निकाला था, मैंने x का 80% निकाला, ये तुम्हारा आंसर आएगा 45, ये नहीं है, ये ऑलरेडी मुझे x निकला। समझे या नहीं समझे, देखो यहाँ पे मैंने सोचा था 80% निकला, देखो मैंने बोला टोटल तुम्हारे यहाँ पे मैंने कितने माने x, क्या माना यहाँ पे x को मैंने 100% माना, मतलब these are the people who are total people in the voter list, ठीक है। उसमें से बोला गया 80% ने कास्ट किया वोट, अब 80% ने अगर कास्ट वोट किया, 80% का मतलब होता है 4/5, लेकिन 4/5 किसका, x का, तो मैंने बोला मैंने इसका निकाला x 4/5, समझे या नहीं समझे। इन्होंने वोट कास्ट किया, 4/5 x ने वोट क्या किया था, कास्ट किया। जब 4/5 ने x वोट कास्ट किया, ठीक है, अब आपको बोला गया है कि 600 उसमें से डिक्लेयर किए गए इनवैलिड। पहले वोट जो है वो कास्ट होते हैं, उसके बाद इनवैलिड वैलिड आता है। जब तक वोट कास्ट ही नहीं करोगे तो वैलिड और इनवैलिड की कोई बात ही नहीं आई। तो मैंने बोला इसमें से जो नंबर आ गया, क्योंकि ये टोटल नंबर आएगा 80%, डू यू अंडरस्टैंड, 80% ऑफ x माइनस कितना किया मैंने, अब क्या ये वैलिड वोट बने या नहीं बने, और वैलिड वोट की जो है इसी में काउंटिंग होगी, समझे। उसके बाद बोला गया मैंने 2 को दिया है, एक a को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, a को मिला 75%, डोंट से 75% ऑफ x, 75% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी 75% ऑफ दिस। दूसरे को कितना मिला होगा, तो क्योंकि अगर मैं इसको अपना वोट क्वांटिटी मानता हूं, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 100% होगा, इसको 75 मिला। उसके बाद मुझे दी थी डिफरेंस बिटवीन द टू, किसने कितने से जीता, तो मुझे ये निकालने की अलग जरूरत नहीं थी, ये अलग फिर दोनों को माइनस करता, मैंने पहले ही बोला माइनस किया मैंने दोनों, यानी डिफरेंस कितना है, मगर 50% किसका, समझे। तो यही वो वोट्स थे जिससे इसने जीता था, यही 50% को मैंने 1/2 ऑफ वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 1500। अब समझे या नहीं, यहां से तुम्हारा x निकल के आ गया कितना, 4500। आई बात समझ की, अब क्लियर हुआ, ये 100% वोट्स निकले 4500, ये नहीं करना है, ये मुझे लगा था मैंने शायद 80% निकाला, 45 डन, ठीक है। मैंने क्योंकि इसके बाद देखा ना, मैंने यहाँ पे x माना, x का 4/5, बस हो गया, 1 स्टेप सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ो दूसरा क्या है तुम्हारे पास, और लोग इलेक्शन के 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद दूसरे पार्ट करो। बोलो, आपके सिलेबस का मैंने पार्टनरशिप खत्म किया, रेशियो प्रोपोर्शन खत्म किया, आपके सिलेबस का मैंने परसेंटेज खत्म किया, और मैं पॉपुलेशन खत्म किया, ठीक है, इस सिलेबस में लिखा है अलग से। उसके बाद अब मैं इंशाल्लाह रहमान इसके बाद प्रॉफिट लॉस उठाऊंगा, उसमें डिस्काउंट्स खत्म करूंगा, अलग से लिखे हुए टॉपिक्स। चलो अब a salesman is allowed 9% commission on the total sales made by him, and a bonus of 1% on the sales over 20,000. If the total earning of the salesman is Rs 6,800 and the total sale. सुनो क्या बोल रहे हैं, ये सवाल समझ आ गया। ये कमीशन वाला चीज मैं बताऊंगा तुम्हें, ये क्वेश्चन में आ ही जाएगा, कमीशन वाली चीजें बहुत बार आएगी। कमीशन बेसिकली प्रॉफिट ही होती है, ये जो एक्स्ट्रा ही कमाता है ये प्रॉफिट होता है। कमीशन वाले जो क्वेश्चन जितने भी हैं
वो मैं लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, अलग से लूंगा, ठीक है, अलग से ले लूंगा मैं कमीशन वाले। कमीशन क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी देते हैं या जो तुम्हें पे करना है, ठीक है, वो भी परसेंटेज, सीधा सवाल है, वन स्टेप। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? ये समझ आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? ये कुछ नहीं है, सेल्स मैंने लिया, हमें देखना है सेल कितनी। In an election of 3 candidates, हाँ। A, B and C. A gets अब मैं पहले इलेक्शन पहले पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसके बाद इलेक्शन वापस आ गया ना, इलेक्शन वापस आ गया ना, इसके बाद पहले जब मैं खत्म करूँगा उसके बाद खुद से देखना, मैं भी तुम्हें खुद से करना, ठीक है, क्योंकि हम नए लेक्चर में भी जाना है, ठीक है। ये इलेक्शन वापस आ गया, इलेक्शन में जितना मैं दिखाऊंगा उतना, ऐसे 2 कैंडिडेट हो, 3 हो, 4 हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो 3 कैंडिडेट दिए होंगे, या तो रिलेशन बिटवीन ऑल द 3 दिया होगा। अगर 2 कैंडिडेट दिए होंगे तो रिलेशन बिटवीन 2 दिया होगा। अगर 3 कैंडिडेट हुए, बीच में रिलेशन बिटवीन एनी 2 दिया हो सकता है। आर यू गेटिंग? और कुछ नहीं है, बाकी वही है, वैलिड इनवैलिड, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसको नहीं किया, वही चीज है। यहाँ पे तुम्हें जैसे 3 कैंडिडेट है, मे भी इसने बताया होगा कि जिसने सबसे ज्यादा जीता उसने इतना लिया, हाँ, जिसने सबसे कम लाया उसने इतना लिया, तुम्हें बीच वाले का पूछना होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, बट सीधे से और कुछ नहीं, ठीक है। चले आगे। और लिसन टू मी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इलेक्शन वाले 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर भी तुम्हें और क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि मैं लिखूंगा भी क्वेश्चन, अभी जो था इसने ज़बानी बोला था, ये क्वेश्चन जो आपने दिया था ये शेयर कीजिएगा इनके साथ, ताकि ये भी लिख लो। तो पहले मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब मैं इनवैलिड की बात करता हूँ। इन एन इलेक्शन, प्लीज राइट, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स। मुझे एक चीज बताइए, जब आप क्वेश्चन घर पे देखें, क्या आपको कुछ ठीक लग कर पा रहे, देख पा रहे, हाँ, फर्क आ रही? वेरी गुड। और आसान भी लग रहे होंगे कि नहीं? कि नहीं? ये मेरी एक्सपीरियंस है, मुझे जो बच्चा करता है उसको आसान बनते हैं वो। और अगर कोई भी टिपिकल क्वेश्चन दिखता हो उसको आंसर तो किया है। Votes. तुम्हें आंसर दिया हुआ है 2760, 2790, 2700, 265 है। शाबाश। In an election between 2 candidates, one got 55% of the total valid votes. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यानी valid votes के कितने? हाँ, उसके बाद 20% of the registered votes, यानी जो registered थे, यानी जो वोटर लिस्ट में थे, यानी 100% जिनको हमने बोला। यहां से सुनो सारे, इधर से टोटल वोट्स जो किस में थे, वोट बैंक, मतलब आंसर ये आपके जो दर्ज रजिस्टर्ड है, यानी सारे बंदे वो 100% मानेंगे, 100% मानेंगे वो, हमने वो 100% कहा। उसमें से 20% जो है वो क्या थे? इनवैलिड वोट्स आ गए। अभी जो इसने इनवैलिड बोला था वो नंबर था, अभी हमारा जो इनवैलिड है वो क्या है? इसका मतलब हुआ वैलिड 80% होगा। बता क्लियर है? लेकिन इसने ये नहीं बोला है कि कितनों ने वोट डाले और कितनों ने वोट नहीं डाले, इससे सिर्फ वैलिड और इनवैलिड। इसका मतलब है आप बाय डिफॉल्ट लेंगे कि सबने वोट डाले। देखो कैसे आंसर आ गया, 1 स्टेप। तुमने बोला सर टोटल बंदे कितने हमारे पास? वेरी हैप्पी, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। तुमने बोला टोटल बंदे कितने हमारे पास? x, टोटल पीपल इन द वोटर लिस्ट, देयर x। अब इस x ने सबने वोट डाला,
क्योंकि लिखा ही नहीं कहीं पे, तो हम अज्यूम करेंगे दैट ईच एंड एवरीबॉडी कास्टेड देयर वोट्स पोल। डू यू अंडरस्टैंड? बट आउट ऑफ दिस x 20% votes were invalid. This means only 80% votes were valid. 80% क्या होता है? आपने बोला 4/5, लेकिन किसका? यानी ये क्या आ गए? ये वो बंदे आ गए जिनके वोट जो है वैलिड है। इनवैलिड वोट्स का जो कैंडिडेट है उसने कितना लिया है? यानी 55% उसने, तो दूसरे बंदे ने इसका कितना लिया होगा? इसका 45%, क्योंकि ये हमें 100% मान नहीं आ रही है बात। ये हमारे वैलिड वोट बने, वैलिड वोट। इसमें से विनर जो है, और ये तुम्हारा लूजर, इसने बोला विनर ने लिया 55%, इसने बोला है 55% ऑफ वैलिड वोट, यानी इसका 55%, तो लूजर ने कितना लिया होगा? 45%। यही है या नहीं? आपको क्या चाहिए? और ये भी लिखा हुआ है, if the total number of votes was what? If the total number of votes was 7500, ये ना total number of votes भी दिया हुआ है। Do you understand? तुम्हें पूछा गया है कि आप मुझे बोलिए दूसरे बंदे ने कितना लिया। ये कितना इजी बन गया। आपने बोला सर हमारा ये बन गया, अगर टोटल वोट ये है 7500 है, इसका 4/5 तो 80% होता है, हम उसका डायरेक्टली 45% निकालेंगे। समझ आ रहा है? 45% कितना होता है? 9/20। तुमने बोला 9/20 होता है, ये 100 हो गया, 100 से ये गया, ये मर गया 100 से। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया? तुमने बोला ये देखो 4 into 75 कितना होता है? क्या ये 300 होता है? 300 into 9 कितना होता है? 2700 होता है। तुम्हारा आंसर वन स्टेप। वो क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है? ठीक है, ये चीज समझो, ये जो मैं कर रहा हूं, ये 4/5। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता x into 1/5, what does this mean? 20% of x। ये वो बंदे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। देखो 20% is 1/5, यानी 5 में से एक ने वोट तो डाले कितने ने वोट? 4/5। Is it clear? Is it clear? Yes or no? Yes or no? Gaussian clear? हाँ जी। कौन सा वाला? ये वाला 75 9/20 45% होता है ना। 45% कभी कभार खुद भी देखा तो ये हो गया 45/100। हाँ ठीक है। अच्छा, कोई परसेंटेज याद है या नहीं है? हाँ अच्छा, 5% कितना होता है? 1/20। 5% अगर 1/20 होता है, 45% कितना होगा? उसका नाउ बना, तो ये बन गया 9/20। डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं। तो बोलो क्लियर है? ठीक है। This is the fastest technique to do this and very conceptual. Okay, done. From the boys side, Taru. Done. From the boys side, done. सबको बहुत बढ़िया। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट।
शाबाश। एक ही क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार लाने का मकसद है ताकि तुम्हें पूरी आदत हो जाए। आधे बंदे इसको 100 एज्यूम करके भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने कल दिखाया था 100 ले लिया, उसके बाद उसका वो निकाला, लेकिन जो ये वन स्टेप आंसर है वो आपका किससे निकलेगा? आपका उसी तरीके से निकलेगा जैसे मैंने ये बताया। वो मेथड तो है ही। आपने बोला टोटल कितने मान लिया आपने, देखो आधे ऐसे करेंगे टोटल 100, फिर उसमें से देखा 2% ने वोट नहीं दिए, रजिस्टर्ड नहीं हुए, है ना? फिर अच्छा सॉरी 75% ने ही वोट दिया, तो आपने बोला 75 और। अब सुनना मेरी बात को आराम से। इसके बाद तुम बोलोगे ये तो तुम्हारे कौन बन गए, ये तो तुम्हारे वो वोट बन गए जो वोट कास्टेड है। उसके बाद इसका तुम क्या निकालोगे? -2%, यानी इसका 98% निकालो। लेकिन ये नंबर अच्छा नहीं आएगा, ये नंबर अच्छा नहीं आएगा। आएगा नंबर अच्छा नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा, पॉइंट आएगा। इसीलिए नंबर को भी चूज करना है। 2% क्या होता है? 2% क्या होता है? शाबाश, आपको नंबर ऐसा, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप ऐसा नंबर ले लो जो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखना, जैसे मैंने 75% का पहले ही देखा 2% कितना होता है, या मैं 2% क्यों देखूं, मैं सीधे क्या देखूंगा 75 का आपका 98% कितना होता है? 98% कितना होगा? शाबाश, आप कैसे लिख सकते हैं 98%? 49/50, 49/50 लिख सकते हैं ना, 49/50। आपने बोला 49 डिवाइडेड बाई 25, 2s are 25। लेकिन आपका नंबर आप देख रहे हैं, आपका नंबर कैसा दिख रहा है? गंदा सा दिख रहा है। तो मैंने इंस्टेड ऑफ दिस into 2 किया, यानी मैंने टोटल कितने माने थे ताकि नंबर अच्छा है। तो यहाँ पे भी into 2 हो जाएगा। वो समझ आ रही है? यानी ये कितने आ गए तुम्हारे? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो यहाँ पे भी into 2 हो जाएगा। ये दो और ये दो कट गए। अब 3 into 49 कितना होता है? 147 होता है। तुमने बोला अब यहाँ पे जो वोट आ गए वो कितने आएंगे? 147। उसके बाद जो है कैंडिडेट ने क्या लिया है? they declare that the candidate got 9261 votes which was 75% of the total votes। अब सुनना मेरी बात, हमने टोटल वोट कितना माना है? 200 का 75% क्या 3/4 होता है? हाँ, हमारे हिसाब से 200 था, और 200 का 75% 3/4। ये तुम्हारा किससे चला गया? शाबाश, किससे चला जाएगा? किससे? 50 से चला जाएगा। तो ये कितना आया? 150। अब मुझे एक चीज बताओ, ये यहाँ पे क्या आया? ये क्या हो गया? इसने क्या बोला? अच्छा टोटल वैलिड वोट से ही तो गड़बड़ हो गया। वैलिड वोट कितने? क्या किया? तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा? 147। इसका 75% इसने लिया। डू यू अंडरस्टैंड? और ये जो 75% है ये किसके बराबर दिया? 96। आप समझे मेरी बात? अब तुमने बोला ये तुम्हारा ये वैल्यू सारा तुम्हारा इसके बराबर दिया, तो तुम्हें देखना है एक का वैल्यू किसके बराबर होगा। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? ये 147 है, चेक करोगे तुम इससे कितना कटेगा। लेकिन क्या टीडीएस एक्सरसाइज हो, इसमें नंबर को एज्यूम करना है। अरे एक का वैल्यू आ जाएगा, जो भी एक का वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई करो टोटल नंबर से, तुम्हारे टोटल नंबर निकल गए। समझे? तो ऐसे फ्लो चार्ट से भी कर सकते थे, लेकिन तुमने नंबर जो एज्यूम किया वो तुम जितना अच्छा करोगे उतना अच्छी तुम्हारी टेक्निक आ जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो कर तुम ऐसे भी सकते थे जो तुमने पहले दिन दिखाया, लेकिन मैंने तुम्हें जो अभी पढ़ाया वो सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने बार बार बताया। क्या? टोटल नंबर को कितना मानोगे तुम? x मान। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट x। समझना मेरी बात। और निकालना भी मुझे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है, कि निकालना मुझे x ही। अब जब ये आ गए, इन्होंने वोट डाला, कितने परसेंट ने कास्ट किया वोट? तो उतना नहीं किया है कास्ट वोट। मुझे बाकियों को क्या करना है, क्योंकि वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तुमने बोला into 3/4, 75% ऑफ x इज 3/4। 75% पता है? 25% 1/3 होता है, 75 उसका 3 गुना होता है, तो 3/4।
तो तुमने बोला सर x इंटू 3/4 में वोट कास्ट, इसमें से बोला गया है जो वोट कास्ट किए गए 2% क्या है, इनवैलिड वोट। हाँ, अब अगर ये इनवैलिड वोट है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसका, 98%, क्योंकि 98% जो है, क्योंकि इसको मैं 100% मान रहा हूं मतलब अपनी टेक्निक के हिसाब से, यानी इसमें इसका 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 तुम्हें 2% खा जाना है, तो बचा कितना, इसका 98%। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका 98% निकाला, दैट इज 49/2। यस और नो, यानी ये बंदे को ना बन गए वैलिड वोट्स। इन वैलिड वोट्स का 75% वोट है। 75% फिर से क्या होगा, समझे? ये तुम्हें बराबर किसके दिया है, सवाल खत्म, आ गया ना? वन स्टेप, फिर से कुछ भी बला आ जाए आप आराम से निकाल सकते। क्लियर है या नहीं है? बस इसका ख्याल रखे, टोटल वोट्स क्या होता है, टोटल वोट्स कास्टेड क्या होता है, वैलिड और इनवैलिड जो है कास्ट होने के बाद पता चलता। क्लियर हो? 100% क्लियर जमरूदा हो रहा है, चल रहा है, या तो हुआ होगा या तो नहीं हुआ, हो रहा है फिर से। ठीक है, करूँ क्लियर हो? 100% वंडरफुल। चले आगे, चले। ये अब तुम खुद से भी देख लीजिए क्वेश्चन सिलेक्शन में, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुम नहीं कर पाओगे। वो एट सी, जैसे तुमने जो क्वेश्चन दिया सर एक बार देख लीजिएगा वो क्वेश्चन, ठीक है? मैं भी तुम कभी कर पाओ उसको आराम से। अब यहां से देखिए, एक और टाइप के आप क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चला जाता हूँ। सिर्फ मैं एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लूंगा जो वेन डायग्राम बेस्ड होता है, क्योंकि मैं वो वेन डायग्राम में पढ़ाता हूँ, अगर याद हो। मैं वो वेन डायग्राम्स में ही पढ़ाता हूँ, जो मैं रीजनिंग में पढ़ाता, मैंने पढ़ाया हुआ आपको, मैं उससे ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है? काफी डिटेल पढ़ाया। एनीवेज, अब तुम्हें क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन जरा देख लीजिए। ये तुम्हारा ऐसे दिया गया है, राहुल स्पेंड्स 23% ऑफिस इनकम। अब देखो, हाँ हाउस, मैं फिर से बता रहा हूं, ये परसेंटेज खत्म नहीं हुआ, परसेंटेज पूरे काउंट में दिखेगा। यहां पे हम टूल को परफेक्ट बना, किसमें, हाउस रेंट। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो सारा परसेंटेज बेस्ड है। 22% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 22% किस पे, चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है? 10% किस पे, इन इंश्योरेंस पॉलिसी, and 12% in other expenses, and save 10230 rupees actual value. What is his total income? ऑप्शन ले लूंगा ऐसा, सुनो 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 आराम से सुनो। गवर्नमेंट ठीक है, कैलकुलेटर सिली सीखी जो, ठीक है? सुनो मेरे, राहुल स्पेंड्स 23% ऑफ हिज इनकम, यानी इनकम में से खर्चे किसमें से करेगा, तो इनकम को 100% मान सकते हैं। हाँ अच्छा, क्या कह रहा है, 23% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, यानी 23% जो इसकी इनकम है वो हाउस रेंट पे, 22% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। ये रिमेनिंग नहीं कह रहा है जितना बचा उसका 22% ना, ये कह रहा है ओवरऑल इनकम का, समझे? 22% किस पे, 10% इन इंश्योरेंस पॉलिसी, 12% इन अदर एक्सपेंसेस। पहले देखो खर्चे कितने परसेंट हुए, कितने, 68%, 68 बोल रहे,
23 हो गया, 45 45 हो गया, 55 55 हो गया, 67 ना, ठीक है। तो मुझे बोला यानी 67% खर्च है, क्लियर हो रहा है? 67% खर्च है, बचा कितना होगा? 33%, वही सेविंग थी। तो तुमने बोला 33% जो है वो तुम्हारा, तुम्हें क्या निकालना है? टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या हमारी 100% होगी। वो बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? खत्म हो गया सवाल। अब तुमने बोला कैसे इस परसेंट को हटा दो यहाँ से। देखो अब इसका जब तुम निकालोगे यहां से यहां से, इसका निकालना है मुझे, राइट? इसको मारना है मुझे। अब मसला ये किससे आएगा? हाँ, अब मसला है वही, इसने भी बोला था वही मसला है, राइट? अब मुझे एक चीज बोलो, अगर मैंने इसको यहां से देखना, यहां से देखना, अगर मैंने इसको किससे मारा, देखो ये बराबर कट रहा होगा या नहीं कट रहा होगा? बराबर कट रहा है। आपने बोला बराबर कट रहा है, लेकिन कैसे तुम्हें पता चला? तुम्हें अगर नहीं दिख भी रहा था, अगर तुम्हें बिल्कुल भी दिख नहीं रहा, आपने बोला सर ये 3 से कट, ये देखो ये कट रहा था, 3 से कट रहा था, समझ आ रही है? ये 3 से कट, तुमने बोला 3 से सर कट, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको भाई 3 से कट रहा है, लेकिन किससे कट रहा है इसके बाद मैं बताऊंगा छोटा डायरेक्टली कैसे करेंगे, ठीक है? 3 से कट रहा है तो आप आराम से काट, आपने बोला 11, और यहां से जब तुम 3 से काट रहे हो, 3 से जो है ये तुम्हारा आ जाएगा 123, 3 में आता है या नहीं आता? बिल्कुल 41 से आता है, तो ये आ जाएगा 1041, सॉरी 341, इसलिए देखो तुमने बोला 341। अब ये देखो क्या ये 11 से कटता है? 3 1 और बीच में 4 कटता है, तुमने बोला 11 से काटेंगे। अब 11 से किससे कटेगा? 31 से। 11 ये 30 हो गया, ठीक, तो तुमने बोला 31 से कटेगा। इसे क्लियर हो? अच्छा ये मैं भूल गया था, है ना, ये 310, तो 310 इनटू ये कितना हो गया? तुमने बोला 31,000 इसकी सैलरी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, मत आया समझ? इससे पहले वाले आए इसमें 100%, इसमें कहाँ पे गड़बड़ लगा? ये कैसे पॉसिबल है? ये समझ नहीं आया, वो आया जब मैंने पकड़ा था अभी बोला नहीं आया ना। ये बताओ इससे पहले वाले कैसे समझ आया? अब आया समझ? दिमाग में अब कैसे समझ आया? क्या नहीं आया था समझ? कैलकुलेशन होती जाए, बाकी समझ आ गया। 100% इनकम आना, बाकी सारे खर्चे हो गए। अगर खर्चे हो गए तो जो बचा वही तुम्हारा क्या होगा? सेविंग होगा। वो दिया है नंबर, तो मैंने बोला 33% इतने के बराबर, बोलो 100% कितने, वही उसका क्या होगा? सैलरी होगा, ठीक है कि नहीं है? कि गर्ल्स फ्रॉम दिस साइड मुझे एक बात बताओ, 100% नोबल, 100% इशाना, 100% रुकैया, गौसिया, 100% महरी, 100% वासी हो रहा है। चलो इधर से देख, ठीक है? अच्छा अब तो ये ऐसे देखो यार, इसमें मुझे मजा नहीं आया। 3 से काट और 3 से काट, मैंने तुम्हें बोला बेहतर बनो, हमेशा बोला बेहतर। ये 33 है, टेस्ट भी आना चाहिए। अब 33 इंटू 10 330 होता है, 20 660 होगा, 30 990, यानी 30 से कटता है 990, हटाओ साइड पे। 1000 में बच गया 10 और बच गया 23 और हो गया 33, हो गया 33। तुम्हें किससे काटना? 33 से 1 4 हो गया 31, खत्म। 33 3s are, हाँ जी 33 30s are 990, कितना बच गया अभी को? यानी 990 बराबर कटता है, यानी 9900 बराबर कटता होगा, है ना? इसको जीरो को छोड़ दो ना, इतने को ही देखो, जीरो लगा देना बाद में। 1023 है ना, 24 नहीं बचे, 990 हो गया इसमें 10 में। अब समझो ऐसे देखो करो चीज, ये कटते बराबर, ठीक है? आई बात समझ? अगर नहीं भी कटोगे तब भी पॉइंट में जबरदस्त तरीके से लाओगे आंसर, वो भी आस्ता आस्ता कैलकुलेशन बेहतर होती जाएगी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन चीजों को जितना ऐसे देखोगे उतना मजा आएगा, ठीक है?
इसमें क्या मजा आता है 3 तो चूंकि जाना डिविजिबल ना वास्तविक चलो यार देखो जब क्लास रेगुलर होती है तो मजा भी आता है जल्दी भी इंसान चलता है। आप देखोगे अगर आप रेगुलर रहे 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर मेरा जितना कोर्स इसका खत्म होगा क्योंकि वर्क एफिशिएंसी टाइम भी तुम्हारा खत्म होगा। तुम्हारे सिलेबस पे जो लिखा हो दैट विल बी जस्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस एंड योर मिक्सचर एलिगेशंस। मैं मेंसुरेशन वहां नहीं लिखा, मेंसुरेशन किसमें लिखा है वो तो खत्म हो ही गया वो। That is for math only. That is for आई वाज क्योंकि मैथ का लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन का सीरीज रहता है। मैं नए बैच को भी कहता हूं मुझे तुम्हारा रीजनिंग लेना है। क्या लेना है? मैंने बहुत बार इनको बताया कि नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लोड पड़ गया। ठीक है अब देखिए ना उनका सी सेट पेंडिंग वो भी पेंडिंग। आई टोल्ड देम दैट समबडी शुड कम एंड हेल्प मी आउट। आई डोंट वांट इंडिविजुअली टू टेक ऑल केयर ऑफ दिस। माना नहीं क्या कर कुछ नहीं मानता तो दिस इज द ओनली रीजन। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप द रीजनिंग राइट नाउ बिकॉज इट विल बी टू मच ऑफ अ बर्डन ऑन मी। मैं एक सिंगल पर्सन है चाहे सिविल सर्विस का टेंशन हो चाहे जेकेसीपी की जितने बैच हो मेरे साथ रीजनिंग भी है मैथ भी है कॉन्ट भी है। कोई छोटे कोर्सेज नहीं है जितना आपको लगता है। अगर कोई तुम्हें बोले 15 दिन में पढ़ रहा है कोई 15 दिन में ऑन ईयर बोल रहा हूं मैं खत्म करूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सब्जेक्ट्स एंड योर क्वांट। व्हाट इज द डिफरेंस? जेकेएसएसबी के लिए जब आप पढ़ाएंगे नॉर्मल सब्जेक्ट्स को तो उनकी लेवल कम रख सकते हैं क्योंकि जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल जानना है आपको उस पर बाकी चीजें बतानी है। You have to show them a huge number of things. I am not an expert of that, but I know this much. You have to go in details in that. Okay? Kant में कोई level छोटी नहीं होती है. Either you have concepts or you don't have. You got it? So if anybody will tell me that 15 days में चाहे कोई पढ़ाता है उसको बोलो मेरे पास आओ पहले मैं उसको पढ़ाऊं। आई बात समझ? पहले उसको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि वो ना खुद पास करेगा कभी वो सब्जेक्ट जो ये कहेगा। ये याद रखना that person can never pass if that person says that इस सिलेबस को 15 दिन में वो जुगाड़ चलाएगा। It's not possible to cover that, okay? Impossible to cover that. जितना मैं दिखा रहा हूँ इसको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने के बगैर आपको पता है एक फिनोमेना आता है इसको कहते हैं स्ट्राइकिंग द बैलेंस isn't it? Striking the balance between the two. What does that mean? जब आप इमेज को कंप्रेस करते हैं उसकी डिटेल्स क्या हो जाती है कम हो जाती है उसका साइज भी कम होता है। हमें कंप्रेशन करना है लेकिन हमें डिटेल्स भी लेनी चाहिए। ओके यही चीज हमेशा पढ़ाने में भी होता है। रेस्ट बाकी सब्जेक्ट में मैं नहीं बता सकता। इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ उससे नीचे नहीं जा सकता ठीक है ना ही इससे छोटा हो सकता। अब चलते हैं आगे। अब देखो क्या हुआ और कितना टाइम भी लिया मैंने। मैं तुम्हारा 6-7 लेक्चर में खत्म। आप देखिए सिलेबस कितना था उसका और मैन स्पेंड्स 24% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। 25% ऑफ रिमेनिंग। अब मैं एक चीज बताने वाला हूं on children education 33.3% of remaining in insurance policy and 50% of remaining in other expenses. If he spends 11,780 rupees on children education
and insurance policy together. What was his total? पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस? इसमें रिमेनिंग, इसमें रिमेनिंग। क्या मतलब होता है रिमेनिंग का? रिमेनिंग का मतलब होता है सर आपने मतलब यहाँ से बोलो कोई बात। अच्छा माना मैं इधर ही हूँ, बताओ जवाब। 100% मैम ले लेती है सर। अब आपने बताया सर 24 ऑफिस इनकम और हाउस रेंट, 25% ऑफ रिमेनिंग। अब वहाँ से जो फॉर एग्जांपल बचा ना सर उसका बहुत बढ़िया। इसको हम ऐसे भी चला सकते थे, जैसे मैंने इससे पहले पढ़ा। नहीं आ रही आवाज? जैसे मैंने इससे पहले चलाया, इसको मैं वैसे भी बना सकता था। नहीं आ रही आवाज? शायद नहीं आ रही। मैं वैसे भी बना सकता था इसको, लेकिन उससे फायदा नहीं आया। आप बोलेंगे क्यों? देखो मैं ऐसे नहीं कर सकता था। मैंने बोला लेट दिस टोटल इनकम भी, पहले पूरा सुना, क्योंकि मैं अगर मेथड भी दिखाता हूं तो मुझे पता होनी चाहिए कौन सा मेथड कहां पे सही लगेगा। मैं ऐसे भी कर सकता था। टोटल इनकम कितनी? पहले इसका मैंने क्या निकाला 24%, यानी इसका बची राशि कितनी हो, क्योंकि मुझे लास्ट पे देखो दिया क्या है, इफ स्पेंड्स, इफ स्पेंड्स एक्सपेंडिचर दिया है। और किसका दिया है? छोटी छोटी चीजों का दिया। वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? छोटी छोटी चीजों का दिया है, इसमें मुझे मजा नहीं आया। यानी तुम कर सकते थे, पहले एक्स का क्या निकाला तुमने, बोला पहले हम देखेंगे खर्चे, एक्सपेंसेस है, पहले निकाला इसका 24%। जो भी आया उसका निकालूंगा मैं ना 25, उसका 25% है ना, जो आया उसका 33.1%। समझ आ रही है बात? मैं ये नहीं निकालूंगा 75% यहाँ, क्योंकि 75% का मतलब क्या होगा? जो रिमेनिंग, अरे वही तो निकालना। नहीं आ रही है बात? खर्चा कैसे होगा? इधर देखो, पहले इसने क्या किया 24% खर्च, हाँ 24% खर्च करने के बाद फिर ये बोल रहा है अरे 24 अगर खर्च किया, इसके बाद इसका बचा 76%, तो तुमने निकाला 76 ये तुम्हारा क्या पैसा है जो ये खर्च करने के बाद जो आया उसका 25% ऑफ द रिमेनिंग है ना। ऑफिस इनकम ऑफ हाउस है 25% ऑफ रिमेनिंग, इसका 25% इस पे चला गया, यानी बचा कितना 75%, यानी 3/4। मैं अब ऐसे ही लिख रहा हूं, वो समझ आ रहा है? अब जो बचा उसका 33, बचा कितना होगा 2/3। अरे 33 1/3 होता है 1/3, तो बचा कितना होगा? अच्छा ये लो 33 1/3% के बदले जो बचा होगा क्या वो ये होगा, ये कितना? अच्छा ऐसे भी देखो, ऐसे भी देखो, ऐसे भी देखो, 3 में से 1 क्या कह रहा है खर्च हुआ, तो बचा कितना? यानी 2/3 बच गया, तो उसका मैं निकाल रहा हूँ 2/3। ये लोग इसके बदले मैंने 3/4 लिखा। समझ आई बात? ये सारा चीजें जो मिला के हो गई, जितना भी इसने खर्च किया, और 50% ऑफ द रिमेनिंग, यानी इसका ये सारा इसने क्या करा होगा, ये तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये तुम्हें मिलेगा अमाउंट। पूरा सुनो, कौन सा अमाउंट? सेविंग। लेकिन मुझे क्या करना उसको, मुझे यहाँ पे डेटा क्या दिया था, और वो भी बीच वाले लोगों का, यानी मुझे ब्रेकअप चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था? ब्रेकअप। उस पे कितना हुआ, इस पे कितना हुआ, उस पे कितना हुआ, फिर मैं कंपेयर करूंगा। आप समझे मेरी बात? ये गलत नहीं किया, लेकिन इससे तुम्हारे आंसर में मजा ही नहीं आएगा, तुम्हें वापस करना पड़ेगा। व्हाट इज द फन ऑफ डूइंग दिस? दिस इज नॉट रॉन्ग, बट दिस विल गिव यू द सेविंग। इफ द क्वेश्चन वुड हैव गिवन मी द सेविंग, आई वुड हैव इजीली डन इट। आई एम गेटिंग इट और नॉट? समझ आ रहा है नहीं? श्योर। चलो आगे, अब देखो कैसे मालूम है। अब सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका इसमें x नहीं लिखना, कुछ भी एज्यूम करो, लेकिन आपने बोला 100 एज्यूम करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको मत करो 100 एज्यूम। रीजन, सबसे पहले 25% क्या होता है 1/3। ये क्या होता है 1/3 है ना, यानी जो भी नंबर आए वो 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, और ये होता है 1/2, 2 से भी कटना चाहिए। बोलो इनका एलसीएम क्या होगा 12। तुम 120 मान लो, 12 का मल्टीपल कितना मानना। अब देखो कैसे, तो समझ आया मैंने क्या कहा? assumption में भी लॉजिक, ताकि पॉइंट में आंसर ना आए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैं कितना मानूंगा? ये मैंने टोटल इनकम मानी,
क्या मानी? अब देखो सबसे पहले क्या हुआ? अच्छा 24% भी तो था, 24% भी तो था। रुक जाओ, ये रिमेनिंग है ना। अब जरा पहले 100 से, क्योंकि ये बन जाएगा तुम्हारा 76 है ना, बनेगा ना 76। ये 4 से भी कटता है, 76 4 से भी कटता है। अगर ये 4 से कटता है उसके बाद जो बच गया 1/4 करके कितना आ जाएगा तुम्हारा? कितना आएगा? 19 का तुम्हें निकालना है, शाबाश 1/3 19 ही बचेगा ना, तो समझ आ रहा है? 1/4 होता है रिमेनिंग यानी 76 तुम्हारा रिमेनिंग था, है ना। 76 का क्या निकाला तुमने? 19 बाहर निकाला, यानी 76 में से जब तुमने 19 बाहर निकाला बच गया कितना तुम्हारा? 76 में से तुम 19 निकाल रहे हो, बचा कितना? 57 बच गया। उसका तुमने वापस क्या कर दिया? 1/3, वो बन गया वापस 19 निकाला तुमने 57 में से, फिर से 19 बताओ 57 में से कितना होता है? हाँ 38 का और आधा, यानी 19 में से बराबर कट रहा है। तुम 100 मान, कितना माना? देखो सबसे पहले मैंने इनकम कितनी मानी? 100 मानी, आंसर निकल गया। देखो मैंने इनकम मानी 100, पहले क्या हो रहा है? ये देखो मैंने निकाला इसका 24% कितना खर्चा निकाला ना मैंने, किस पे हो गया? हाउस रेंट। जब 24% 100 का कितना होता है? क्या वो 76 होता है? यानी इसके पास बचा कितना? 24 रुपए किस पे खर्च हुए? क्लियर हो? उसके बाद देखो 76 जो बच गया उसका मैं क्या निकाल रहा हूं? अब बोला करो 1/4 निकाल रहा हूं, ऐसे बोला करो। इसका जब तुम 1/4 निकालो, किसका कितना बन गया? 19, यानी 19 जो है खर्चा हुआ। किस पे खर्चा हुआ? चिल्ड्रन एजुकेशन। क्लियर हो? 19 तो बचा कितना? 19 इसमें से काटो, तुमने बोला 57 बच गया। उसके बाद क्या कह रहा है इसका 33 1/3%। क्या वो 1/3 होता है? करो इसको 1/3 से, कितना हो गया? 19। फिर से 19 जो है किस पे खर्च हुआ है? इंश्योरेंस पॉलिसी। बचा कितना? 19 काटो इसमें से, कितना हो गया? शाबाश सारे बताओ 30। अब 38 बच गए। उसके बाद इसने बोला है 38 में से 50% इसका, वो भी 19 होता है। 50% इज नथिंग बट ये किस पे गया है? अदर एक्सपेंसेस। हां तो बचा कितना? 90। आई बात समझ? अब ये क्या कह रहा है? इफ ही स्पेंड्स 11780 ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन है। चिल्ड्रन एजुकेशन कहाँ है? ये इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ है? तो तुमने टोटल तुम्हारे हिसाब से खर्चा कितना हुआ इस पे? 38। तो 38 बराबर दिया है 11780। बताओ क्लियर है? क्लियर है या नहीं? 100% क्लियर है? हाँ अब एक चीज नजर रखना, एक चीज बस ख्याल, ये 38 है, ये 38 है। अब देखो कैसे मार लगाए वैसे, इसको हटाओ, इसको मार 380 हो गया 10 से, 20 से हो गया आपका 740, यस सर, है ना। उसके बाद 30 से अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा? हाँ हो भैया, क्या बोल रहे हैं? 104 आएगा, 114 आएगा। देखो 38 कोशिश करो 1140 हाँ यानी 1140 जो है यहाँ पे जाहिर है नहीं आ रही है बात समझ तुम लोगों को। देखो यार 38 से ज्यादा 38 खर्चा हुआ, 38 बराबर किसके दिया है? 11780 के बराबर। मैंने पहले देखा ये कितने से जा रहा है, ठीक है। 38 10 380, फिर और 380 हो गया 760, फिर और 360 ऐड करो 30 से काटो, ठीक है 30 से काटो तो 760 प्लस 380 कितना होता है? 700 प्लस 300 इज 1000, 80 प्लस 60 इज 140 प्लस आपका कितना? आपका 900 जो था, आपका जो ये था 1000 जो था वो कितना बन गया? 1140 बन गया। बचा कितना? 38। अरे बचाना भी 38 तो एक और जाएगा, यानी क्या ये सारा 31 से जाता है या नहीं? क्योंकि यहाँ 0 का यूज होता है। अगर तुम्हें ऐसे नहीं देखना है फिर काटना स्टार्ट करो जब तक आदत हो जाएगी। ये टीचर बता सकता है वो क्या करता है, तुम्हें उसको फॉलो करना है तो घर में प्रैक्टिस करो। ये यहाँ पे नहीं चला सकता मैं साथ साथ। समझे क्या किया मैंने? क्लियर हुआ? 100%?
अच्छा 38 इंटू 3 कितना होता है? 114 होता है। तो 38 इंटू 30 कितना होगा? 1140 होगा। यानी 1140 38 इंटू 30 से पूरा कटा 1140। अभी भी कितना बचा है? 38। वो तो बराबर 38 से जाएगा, एक यानी 30 से नहीं जाएगा, 31 से जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 0 थे, यहाँ पे भी 0। समझे? समझे? तो एक का वैल्यू कितना आया? तुमसे क्या पूछा गया? टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी मांगी थी आपने? तो ये बनेगा 310 इंटू, तो ये बन गया 3130। अगर तुमसे पूछा जाता कि बताओ इसने कितना स्पेंड किया था इंश्योरेंस पॉलिसी पे, तो तुम 19 इंटू 310। अगर इसने पूछा जाता तुमसे कि बताओ हाउस रेंट और अदर एक्सपेंसेस को मिला के कितना खर्चा हुआ था, तो तुम पहले किसको मिलाते? 24 प्लस 19 इज 43, 43 इंटू 310। डिफरेंस दी होती, जो भी बला दिया होता उसी हिसाब से करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ आ रहा है। मतलब जैसे किसी ने दिया होता डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस ऑफ, ठीक है, एक्सपेंसेस डन ऑन हाउस रेंट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी इज 700। कितना दिया था? फाइंड दिस टोटल। तो आप पहले देखेंगे हाउस रेंट पे कितना खर्चा होगा, 24, और तुम्हारा इंश्योरेंस पे कितना खर्चा होगा, 90। तो तुमने बोला 24 माइनस 19 कितना होता है? 5। तो इसका मतलब है 5 जो है वो तुम्हें किसके बराबर होगा? तो तुम बोलते सर ये किससे जाएगा? 140 से। यानी एक का वैल्यू कितना होगा? तुमसे अगर उस वक्त पूछा जाता टोटल इनकम कितनी है, तुम बोलते 140 इनकम है। सारे सवाल ऐसे ही बने। चले आगे, चले आगे, चलो। नंबर तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते थे, 100 के बदले 200 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नंबर तुम वैसा एज्यूम करो जो बराबर कटे, जो बराबर कट जाए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर आपको शक हो रहा है कि सर आप कैसे पता चला 100 बराबर कटता, क्योंकि रिमेनिंग थी, तो मैं आपको बताता हूं। जब मैंने 100 में पहले ही आपका कितना काटा, 24% काटा था, बचा कितना? बस इसके बाद एक तो मुझे क्या करना था, यानी इसका मुझे एक तो 1/3 भी देखना था, है ना? एक तो मुझे 1/3 भी देखना था। जो बचा उसका क्या करते तुम? उसका क्या करते तुम? और क्या निकालना? 1/4 भी करना था। पहले वही एक ही वाला था, 1/4 भी करना था। और क्या करना था? 1/3 1/4 और। लेकिन इसमें मसला क्या आता है ना, इसमें मैं ऐसा नंबर नहीं ले सकता। तुमने बोला सर हमारा ऐसा नंबर आना चाहिए था, क्योंकि 24 है ना, तुमने यहाँ पे देखा था 76। अब देखो यहाँ पे 4 से कट है, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें, क्योंकि ये स्टेप वाइज करना है। क्या करना है? तो पहला स्टेप जो तुम्हारा रहता वो देखते तुम यहाँ 76 का तुमने पहले 1/4 किया, वो तो बराबर कट रहा था, वो 19 आ रहा था। तुम्हें रिमेनिंग चेक करना था। तुम्हें क्या चेक करना था? रिमेनिंग चेक करना था। यानी 76 तो ठीक है, पहले जब तुमने 1/4 किया बचा कितना इसका? 3/4। नहीं आई बात समझ? 76 का तुम क्या कर रहे हो? 1/4। रिमेनिंग कितना होगा? 3/4। नहीं आई बात समझ? वो समझे या नहीं? समझ आ रहा? यानी बचा कितना? 3/4। यानी ये जो है इसका तुम्हारा क्या हो जाता है? इसका तुम्हारा क्या हो रहा है? इधर देखना, इधर देखना, मैं कांसेप्ट दे रहा हूं, जिसको समझ आ गया वो उसका बेड़ा पार। इधर देखो, बेसिकली ये चीज हो रहा है। आप ये भी मुझे पूछ सकते थे सर ये तो 76 तो 3 से कटता ही नहीं, आपने कैसे कर दिया? सुनो यार, ऐसा नहीं है, ये रिमेनिंग है। इधर देखो 76 आया तुम्हारा, हाँ, इसका सबसे पहले तुमने क्या निकाला? 1/4। अरे 1/4 तो ले रहा है, लेकिन उसके बाद जो तुम 1/3 लगा रहे हो वो तुम इसके 1/4 निकालने पे नहीं लगा रहे, वो तुम 3/4 पे लगा रहे हो। और अकल की बात है, जब 3 ऊपर आ गया, जब तुम 1/3 करोगे क्या ये कटेगा या नहीं कटेगा? समझ आ रही है? ये ऑलरेडी तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 3 भी है और मल्टीपल ऑफ 4। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? और जो भी तुम्हारा नंबर आएगा उसका 1/2 कर रहे हो, और 76 जो है इवन नंबर है, बराबर नहीं आया है। ये टेक्निक जो बोल रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं, ये तुम्हें एडवांस क्वेश्चंस करने में भी हेल्प करे। एडवांस इन द सेंस, एडवांस क्या होता है? अच्छे क्वेश्चंस।
उसमें कैलकुलेशन अच्छी आएगी, कंसेप्ट ठीक से, वर्ड्स ठीक से आ जाएगी। बट एडवांस कब बनता है या क्वेश्चन अच्छा तब होता है जिस क्वेश्चन में टाइम लगा सॉल्व करने में कैलकुलेशन की वजह से, वो मेरे लिए जो है उसको मैं बोलूंगा वो डिफिकल्ट बन गया। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं तुम्हारा कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा, तुम 75% को 5/4 लिखोगे खुद से। गलत नहीं करना होता, जो पढ़ा उसी को सीमेंट करो, उसी को अप्लाई करो। फंस रहे हो कहीं वहां पे देखो, जहां पे फंस रहे, कहां पे फंस रहे, मुझसे डिस्कस करो। डोंट अप्लाई रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। क्या यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 100% हो रहा है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे बनोगे, ठीक है? आगे चलते हैं सर। अच्छा, जरा ये वाला ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही सीधा सा है विचार। A man spends 80% of his income a man spends 80% of his income with an increase in cost of living. कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, हिज एक्सपेंडिचर यानी इसके खर्चे बढ़ गए, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 37.5%। कितने से बढ़ गए? 37.5% से इसके खर्चे बढ़ गए। एंड हिज इनकम, इसकी कंपनी ने इसकी इनकम भी बढ़ाई, एंड हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 35%। कितना? What is his net increase percent in his salary? देखो भाई, आप एक्चुअल सैलरी इसकी यहां पे कभी निकाल ही नहीं सकते। क्यों? सब परसेंटेज में दिया। क्या दिया है? अरे दिया है ना, और कोई एक्चुअल डेटा तो दिया ही नहीं, सिर्फ परसेंटेज में बोल रहा है। 80% किसी का भी हो सकता है, 37.5% किसी का भी हो सकता है। इसीलिए तुम्हारा जो पूछा भी गया वो किसमें पूछा गया है, यानी तुम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो। गर्ल, आर यू गेटिंग इट? आर यू श्योर? 100%? ओके, द ऑप्शंस आर 20%, 25%, 35%, 40%। जो भी हो देखो भाई, ये क्या क्या है? A man spends 80% of his income। तो पहली बात करता हूं मैं, पहले ये दिया, ये बोला व्हाट इज हिज नेट इंक्रीज परसेंट इन सैलरी, सेविंग्स, सैलरी। वो तो सीधा क्वेश्चन है, सेविंग्स में कितना? अब ये नेट इंक्रीज जो सेविंग्स पूछ रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? रुक जाओ भाई, मैं ये यहां पे लाता हूं, चेयर लाता हूं। बता मुझे नेट इंक्रीज इन सैलरी क्या हो, ये सॉरी सेविंग क्या हो? तुम किससे कंपेयर कर रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? कॉस्ट ऑफ लिविंग से जब इंक्रीज होने से पहले क्या था और अब क्या था? पहले कितना बचा था, अब कितना बचा? तो उठा के कर लेते सवाल। तुमने बोला सर यहाँ पे पहले हमारी सैलरी मान लीजिए इसकी 100 थी, ये कितना खर्च करता था? यानी 80 रुपया खर्च करता होगा, बचाता कितना था? मैंने अगर यहाँ पे 100 लिया तो अभी भी मुझे 100 के हिसाब से ही चलना है। ये पहले, ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है। इतना क्लियर है? अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई अब इसकी इनकम जो है इंक्रीज हुई। 100 में बहुत अच्छी चीजें भी एज्यूम करना, क्योंकि 100 का परसेंटेज आपको डायरेक्टली पता होगा। अब देखिए अब क्या हुआ, अब नया चीज हो। मैंने बोला अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई तो इसकी सैलरी भी इंक्रीज की। कितने से इंक्रीज की? तो बोलो इसकी सैलरी कितनी बढ़ गई? 130। क्लियर? यानी 135 रुपीस बन गया। हाँ, एब्सोल्युटली। ये समझे ना? इसकी सैलरी बढ़ गई, कितने परसेंट से बढ़ गई?
35% थी। पहले अगर 100 थी, अब 135% ऑफ 100 कितना होता है? अरे 35% ऑफ 100 कितना होता है? 35। वो चढ़ा 100 पे, अब इसकी सैलरी कितनी आ गई? लेकिन ये क्या कह रहा है, क्योंकि इंक्रीज इन कॉस्ट बढ़ गया है तो इसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया 37.5%। यानी पहले तुम्हारा ये जो 80% जो पहले खर्चा, हाँ, क्या यही करोगे तुम उसको? शाबाश शाबाश शाबाश। ये क्या कह रहा है? ये देखो यार, इसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। यानी क्या बढ़ गया? 80 रुपये को 80 रुपये को, यानी जो पहले एक्सपेंडिचर करता था ये, जो 80 करता था ये, अब 80 नहीं रहा, अब उसका 37.5% इंक्रीज। अब आपने बोला 37.5% क्या होता है? एब्सोल्युटली। क्यों? 75% का आधा है। ऐसे देखो, 75% का आधा है, 75% क्या होता है? 3/4। उसका आधा क्या हुआ? 3/8। तो तुम 3/8 निकालो इसका। 3/8 हो गया, 3/8 into 80, वो बन गया तुम्हारा 30 रुपया। यानी 30 रुपया खर्चा बढ़ गया, ये बन गया 110। नहीं आई बात समझ में? यानी 80 का देखो क्या निकाल रहा हूं मैं। अब मैं पहले निकाल रहा हूं, या तो मैं डायरेक्टली निकाल लेता, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट 37.5%, आई वुड हैव फाउंड आउट 137.5%, तो डायरेक्टली निकाल जाता। लेकिन मुझे वो टीडीएस एक्सरसाइज नहीं करना। पूरा सुनिए, मैंने ऐसे किया। देखो इधर नजर रखना, मैं क्या कह रहा हूं। ये अगेन आई एम टेलिंग यू, जो मैं ये कर रहा हूं, ये क्रक्स है इस चीज का। इसने बोला एक्सपेंडिचर भी इस बेचारे का बढ़ गया 37.5% से। किस 37.5% ऑफ व्हाट? जो पहले करता था। यानी 80 को चढ़ा दिया तुमने, कितना? उसका 37.5%। आपने बोला सर मुझे नहीं पता 37.5% क्या होता है। मैंने बोला एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में चले। तो क्या मैं इसको 75% by 2 लिख सकता हूं? क्या 75% 3/4 होता था? into 2 किया, नीचे क्या है? 3/8 बन गया। बोलिए, हाँ? तो एक काम करो जरा, आप सीधे से सीधे 80 into 3/8 निकालिए। हाँ, उधरी पे आप, मुझे सब कुछ समझा रहा है इसीलिए। तुमने इसका निकाला तो कितना आ गया? ये जो 30 तुम्हारा आ गया, ये कितने परसेंट है? ये है 37.5%। किसका? वो तुमने किस पे चढ़ा है? 80। क्योंकि अब इसका खर्चा प्लस 30 से हो गया, यानी 110 हो गया। आप ऐसा भी तो कर सकते थे, आप ऐसा भी तो कर सकते थे। आपने बोला सर 3/8 क्या था? 3 is 37.5% ऑफ, मुझे निकालना क्या है बेसिकली? आई वांट 137.5%। तो क्या मैं 8 को ऐड 3 करूं? तो क्या मैं लिख सकता हूं, मैं सीधे 11/8 निकालूं? 11/8 ऑफ व्हाट? डू यू अंडरस्टैंड? 8 कितना? यही चीज कल से पढ़ाते आ रहे। गर्ल्स समझ आया? समझ आया? समझ आया? समझ आया? यहां से अंडरस्टूड? डन? ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ, या तो मैं 30 पहले कितना निकाला था? 37। अरे चढ़ाना है ना, इसने बोला इनकम इंक्रीज हो गया, आप अलग निकाल रहे हो, पहले 30 फिर चढ़ा रहे हो उस पे। बेसिकली ये कितना था? 37.5%। चढ़ा किस पे रहे हो? 100%। किसी का निकाला वही हुआ ना, 37.5%। मैंने डायरेक्टली निकाला 3/8। 3 is 37.5% of what will be 3 plus 8 then? That will be 137.5%. Do you understand? यानी 11/8 will be, यानी 11 will be 137.5% of 8. Understood? ऐसे भी देख सकते हैं। बस इतनी बकवास जो मैंने की है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं किया। ये मैंने सिर्फ क्या किया, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट जो है वापस ट्रैक पे आ जाए, और किसी चीज के लिए नहीं किया। इधर देखो, अब इसकी सेविंग कितनी होगी? तुमने बोला 25। देखो इनकम कितना, खर्चा कितना, इसकी सेविंग कितनी, पहले कितनी होती थी, अब ये क्या कह रहा है? नेट इंक्रीज पर्सन। तुमने बोला कितना इसको बढ़ गया? तुमने बोला 5। लेकिन किस पे बढ़ गया? 20 नेट इंक्रीज इन सेविंग्स, यानी पहले 20 था, अभी 25 है। ठीक है, समझे या नहीं? डिफरेंस कितना है? यानी 5 बढ़ गया। लेकिन किस पे बढ़ रहा है? बढ़ेगा तो जितना पहले था। तुमने बोला 5/20, 20% निकालना। आई बात समझ की नहीं? रेफरेंस कितने परसेंट? यानी इसका जो नेट इंक्रीज इन सेविंग हुआ 25% हुआ। अब देखो, अगर तुम कोई भी वैल्यू यहाँ एज्यूम कर, कोई भी वैल्यू, क्या करते हैं? क्या तुम्हारे आंसर में चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि तुम उसी हिसाब से उसका क्या निकालोगे? 80%।
उसी हिसाब से इसका 37.5%, उसी हिसाब से ये और ये आ जाएगा, लेकिन हमेशा आपका आंसर सेम होगा क्योंकि परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में पूछा भी गया है। डू यू अंडरस्टैंड? यू विल गेट योर आंसर। डू यू वांट सम अदर वैल्यू टू बी पुट हियर? चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? जरूरत है? खुद से डाला, मुझे बोलो, मुझे है उसके बस ट्रांजैक्शन सेपरेट करना पड़ता नहीं, अपना अपना ओपिनियन, कोई बात नहीं, होता है, किसी को रिपीट की जरूरत है। तमाशी का यहां से वैल्यू डालो कोई और। हाँ ये समझ में नहीं बोला, मैंने बोला वैल्यू डालो या नहीं डालो, कोई और डालो, छोड़ो, नहीं डालो। अच्छा डाल ही, मैंने यहाँ पे 200 रखा, क्या रखा? मैंने इनकम कितना माना, एक्सपेंडिचर इसका कितना है 80%। अब मैं नहीं करूंगा, पेन यूज नहीं करूंगा, अब वोट इधर यहाँ इनकम कितना, इसका क्या निकालूंगा 80%। 80% कितना होता है 4/5, 5 से ये चला गया, ये गया, इससे किससे जाएगा 40, 40 से तो 4 हो गया 160, लिखा मैंने 160। सेविंग कितनी होगी 40। अब इसका इंक्रीज हो गया कितने से 33%, 35%। 35% कितना होता है सारे बताइए मुझे, 35% कितना होगा 7/20, 7/20 ऑफ दिस, ये गया 10, ये हो गया 70, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 270। ठीक है, अब इसका तुम क्या कर रहे हो, इसमें भी इंक्रीज हो गया कितने से 3/8 से, 8 से गया 20, ये हो गया 60, 60 से गया ये हो गया 220, बचा कितना तुम्हारा 50, ये कितना हो गया 10 इंक्रीज, किस पे हो गया 40 पे हो गया। डू यू अंडरस्टैंड कितना आ गया? ठीक है, जो वहां से हो रहा है वो यहां से। ओके ओके, फ्रैक्शन अच्छे हो गए, अब अच्छे से करो। आस्ता आस्ता मैं ये भी खा जाऊंगा, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं प्रैक्टिस करो। मैं आस्ता आस्ता स्टेप खा जाऊंगा, मैं जबानी करने लगूंगा पूरा। अभी मैं बताता हूँ साथ साथ रोकता हूं ताकि तुम्हें कुछ फील ना हो, क्योंकि तुम्हें डिमोरलाइज नहीं होना है, तुम्हें किसी इंस्पिरेशन लेनी है। अगर इवन कोई बच्चा भी आंसर दे रहा है, उसे डिमोरलाइज मत हो, उसे इंस्पिरेशन दो। अगर इसको आया मुझे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं कि सबको आ सकता है। Even if you are not naturally good in calculation, 98%, 99% of people are not good in calculation. Even if they have studied mathematics, but they make it up. There are so many ways to make it up. You don't need to be naturally good. You will become still fine and good. आई बात समझ? चलो, हो गया ये भी, हो गया ये भी। आज टाइम अच्छा मिल गया, खत्म करना है। हाँ अब चलो, एग्जामिनेशन हुआ है ना, एग्जामिनेशन कह रहा है विनीत स्कोर 46% मार्क्स इन एन एग्जाम। जब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना, तो आप देखोगे परसेंटेज आपका उससे भी ज्यादा परफेक्ट बनेगा, जितना अभी हो रहा है और ज्यादा परफेक्ट बनने लगेगा। आप समझे ये किस तरह देखा जाता है, किस पे देखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस उसको बड़ा स्मूथ और बेहतरीन बना देता है। उसके बाद में वापस तुम्हें डिस्काउंट के बाद पॉपुलेशन वाला कर देना, उसको किसी और तरीके से बनाने की कोशिश। ठीक है, सीखना सब कुछ। ये उसका बना रहा, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। उस क्लास का पेपर हो गया था, है ना? मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे बहुत सारे टेक्स्ट कर रहे थे पुराने बच्चे, वो देखा होगा तुम लोगों ने। रीजनिंग कैसा लगा? गाज जैसा है ना, बड़ा है सब। पेन और पेपर का ज्यादा यूज तो नहीं करना पड़ा,
नहीं सच बताओ, जिन्होंने पढ़ा, मगर रीजनिंग तो यहाँ पे बहुत कम ने पढ़ा है मेरे पास। कितने? वो अच्छा वैसे भी इजी थे वो, मैंने देखे। किस में कॉस्ट में जा रहा है, इजी जा रहा है। फिर क्या पूछा मैंने, पहला जो चीज पूछा मैंने बोला विदाउट पेन एंड पेपर, तो जितना इजी होगा उसको इतनी इजी से बनाना भी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमने जब बहुत डिटेल्ड पढ़ा होता है ना, बहुत डिटेल क्या पढ़ा होता है, अगर पेपर आसान आ गया जो सबको आता है, वो उन बच्चों के लिए नुकसान है जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कोई चीज पढ़ी है ना, ये समझे। ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है वो उतना ही जल्दी भी सवाल को बना लेता है। आर यू गेटिंग? वही टाइम उसको सेव होके बाकी क्वेश्चन निकलना है। So never ever think on those lines. You just study, and you never know what type of examination you will be getting. Do you understand? Remember this thing. So you be prepared for the best. There's a difference of just 10 to 15 lectures in teaching you at the highest level and not teaching you at the highest level. So what is the fun of, degrading the quality? Had I started it right at the start, it would have been completed by, कितना टाइम हो गया, मैं 10 अक्टूबर तक तुम्हें बोल रहा हूँ, लगभग 80% से ज़्यादा, isn't it? तो यानी एक महीना भी नहीं, एक महीना फर्स्ट से लगभग स्टार्ट किया है ये क्वार्ट, इससे ज़्यादा क्या करूँ? और क्या पता नहीं, और ऑप्शन क्या है वो खुद देखते हैं। अगर होगा सवाल, इसको आप दूसरा ऑप्शन ना नाम, जो आंसर होगा फिर मैंने आपको इसमें डाल। मैंने बार-बार बताया नन ऑफ दीज जो है ये वही ऑप्शन वही मार सकता है जिसको कंसेप्ट थोड़े अच्छे, इसके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, वही मार सकता है। अच्छा ये क्या कह रहा है, बीनीथ स्कोर 46% इन है, इसके 46 व्हिच इज 8% मोर देन, खत्म हो गया वहीं पे सवाल। कैसे? इधर नजर रखना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डायग्राम से ही देखूंगा, ठीक है? बाद में मैं वो जो बकवास है कि मैंने एक नंबर लाई, इधर मैंने रखा पास मार्क्स या परसेंटेज, पास, ठीक है? अगर इसने 46% लाए, कह रहा है which is 8% लेस देन, अच्छा मोर देन पास, में देखो गड़बड़ कर दिया, क्योंकि मैं बोर्ड की तरह देखता हूँ, बड़ा है तो इधर उधर नजर जाता है, जितना पेपर छोटा होता है कंसंट्रेशन उतना बढ़ता है, इसीलिए तुम गलत नहीं पढ़ सकते एग्जाम, ठीक है? तो कितना है? 8% मोर अगर है तो इसका मतलब है पास 38%, हाँ या ना? पास 38%। अब बीनीथ ने लाया 46%, तो मैंने बोला यहाँ पे बीनीथ के नंबर है या नहीं, कितने ऐसे, ठीक है कोई सा। अच्छा उसके बाद बोला while सुमित got 54% मार्क्स, सुमित के कितने हैं, जाने वो कहीं यहाँ पे हो, सुमित इसने कितने लाए, एंड पास बाय, यानी इसका मतलब इसके और इसके डिफरेंस कितना है, और नहीं आई बात से बोला ना, एंड पास बाय 40 मार्क्स, पास परसेंटेज और इसमें डिफरेंस कितनी है, क्या 16% की है? यहां से देखो भाई, पास कितना है, इसने कितना लाया, तो डिफरेंस कितना ज्यादा लाया इसने पास, तुमने बोला 16% ज्यादा लाया, क्या वही तुम्हें 40 मार्क्स के बराबर नहीं दिया, यानी 16 मार्क्स है वो 40 के बराबर दिया, तुम्हें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मार्क्स स्कोर बाय नितिन इफ ही गेट्स 20 लाइक, पहले मैक्सिमम मार्क्स देखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स ही को तो यहाँ पे मैं आपका 100% मान सकता हूँ, 16% अगर 40 है तो मुझे बोलिए 100% कितना होगा, ओ बताओ जल्दी बताओ, नजर से नहीं दिख रहा, अच्छा अगर नहीं भी दिख रहा है तो 4 10
4 4 25 25 और 10 हो गया 250। तो x कितना, यानी टोटल मार्क्स जो बेसिकली थे वो कितने थे? 250 थे। अब ये क्या कह रहा है, नितिन के नंबर कितने आएंगे अगर उसने कितने नंबर लाए? 20 नंबर। शायद इसमें क्या बोल रहे हैं, जरा आंसर निकालो उसका, पढ़ो सवाल और आंसर निकालो, चुप करना, इसका जहन में इधर उधर चला जाता। बता फिर आंसर निकाल के भी अगर आंसर नहीं आएगा, ये तो मैंने निकाल दिया, चुप करना सामने, कोई आंसर नहीं लिखा, बताओ आंसर इसका। इधर क्या लिख रहे हो आप? आपको लिखने की जरूरत है कोई चीज? मैंने आंसर नहीं निकाला। 250 क्या आया? क्या आया? तुमने कुछ नहीं सुना था मेरा, पता नहीं कहां हो। देखो आंसर कितना आएगा आंसर, तो पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द मार्क्स स्कोर्ड बाय इफ 20 मार्क्स लेस देन, फिर क्या हो गया वो आंसर। अब देखो कितना आंसर आएगा, सारे एक साथ बोलो। क्यों? क्योंकि तुमने सुना। कैसे? अरे ये क्या है, लिखा भी है यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 250 मैक्सिमम मार्क्स, और नितिन ने लाया है 20 मार्क्स कम मैक्सिमम मार्क्स, तो इसका कितना होगा? क्या हो गया? आप किधर हो? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वो क्लियर हो गया? अच्छा, आधे इसकी फॉर्मूला भी बनाते हैं, पास फेल, फेल पास, पास 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 फेल, प्लस कब करेंगे माइनस कब करेंगे, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, जहां पे याद रखने की जरूरत है मैं बताऊं। अच्छा देखो, अच्छा मैं बता देता हूं, अब बता ही दी, ये भी पास हुआ था, ये भी पास हुआ था, है ना? लेकिन इनके बीच में डिफरेंस नहीं दिया, इसके और इसके बीच में डिफरेंस। अगर इनके बीच में डिफरेंस दिया तो माइनस कर दें, क्योंकि इसके और इसके बीच में डिफरेंस ये 54% अगर लाया है, ये कितना लाया, तो डिफरेंस कितना होगा? 8। समझ आ रही है बात? कितना होगा? 8% होगा। यानी आपने क्या किया? माइनस किया। इनके बीच में अगर रिलेशन निकालना, आप बोलोगे 8% की डिफरेंस। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा ऐसे दे, कोई बच्चा ये पास है, एक बच्चा फेल हो गया, वो पास के इधर होगा, दूसरा बच्चा पास हो गया, वो पास के इधर होगा। मुझे बोला गया 54% उसने लाए, पूरा सुनी था मैंने, 54% से उसने बोला पास से वो 20 नंबर ज्यादा, और ये फेल से 30 नंबर पीछे, हाँ? और इसने जो लाए हैं उसने लाए हैं 36%। कितने लाए? तो मुझे बोलो टोटल मार्क्स कितने होंगे, निकाल सकते हैं आराम से। तुम क्या बोलोगे? यहाँ पे मार्क्स को तुम क्या करोगे? ऐड, क्योंकि ये 20 नंबर इससे ज्यादा है और ये 30 नंबर कम है, यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या 50 नंबर की डिफरेंस होगी। तो तुम बोलोगे इनकी डिफरेंस कितनी आ गई? जो बोला 18, यानी 18% जो है वो किसके बराबर है? तो तुम्हें क्या निकालना है? 100%। इसीलिए मैंने बोला पास फेल के वक्त नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। एनीवे दूसरा क्वेश्चन ले लो। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, देखो
देखो आप किसी भी टेक्निक से बना सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे और भी मेथड दिखा सकता हूँ, बट वो मेथड का कंसेप्ट सेम है, कोई अलग चीज नहीं। तुम इसकी इक्वेशन बनाओ, क्या बनाना है। ये तुमसे दिया गया बेसिक्स पूरे परसेंटेज में मैंने आपको सारी वैरायटी लाई, सक्सेसिव परसेंटेज का भी कंसेप्ट लाया, हर कोई वैरायटी। परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस क्या होता है, ठीक है। इलेक्शन टाइप क्वेश्चन, ये वाली इनकम एक्सपेंडिचर, ये सारे ऑलमोस्ट वैरायटी सारी हो गई, एक्सेप्ट फॉर दैट लाइन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो मैं लाइन डायग्राम में पढ़ा, मैं उसी में जो मैं रीजनिंग में, दिस इज ऑल बट ओवर। क्या आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ, 3 मार्क्स, एक आंसर 3 किया। 3 मार्क्स किस किसका आ गया? ये उम्र का भी आ गया। शाबाश शाबाश शाबाश, करो 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 करो। 620 आज कीजिए सर, जितना जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं। आज तेल मतलब हम मुझसे करेंगे मुझसे प्रैक्टिस, हाँ? चलो करो डिस्कस, आई एम अलाउइंग यू टू डिस्कस, इट्स एन इजी क्वेश्चन। और किस किस का आंसर आया हाथ उठाइए प्लीज। 1 2 तरुण आंसर आया? नहीं आया, समझ नहीं आएगी, हाँ? समझ नहीं आ रहा है, प्रोसीड कैसे करें? ओके, ये उधरी से बोल रहे इसने कितने नंबर लाए? 231। देखो भाई ये पैसेज है एंड इट इज हाउ यू इंटरप्रेट द क्वेश्चन। 231 मार्क्स इसने लाए हैं, कह रहा हाउ मेनी मोर मार्क्स आर रिक्वायर्ड बाय यू टू पास दैट। अब यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हें पास पता होनी चाहिए कितना है। दैट इज डैम इजी टू कैलकुलेट, that is damn easy to calculate. Now I am going to see that who did it and how they did it. Shabash. Sachin scored 54% marks, which is 30 more than the first one. And Neha scored 32%. तुमने वापस क्वेश्चन नहीं वापस प्रैक्टिस नहीं किया, तुम्हारा ट्राई भी नहीं किया, समझ आ रहा है? 100% श्योर, ट्राई करो, बनाओ, कोशिश कोशिश करो। तुम देख रही हो, ये देखो ये कर रही है, ट्राई, गुड, वेरी गुड। व्हाट इज द प्रॉब्लम? गुड, वेरी गुड बेटा, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। गुड, यू आर ट्राइंग। Try and bring one rough also with you. कुमार का बताऊं मुझे स्टेटस आवा कोई नाम नहीं किया, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। आते हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कहाँ से आ गई? 1272 के बराबर दिखता है, 1272 तो 1 आ गया, इसके बराबर सीधे तो ठीक तो आ गया। 234 कहाँ से आ गया? अच्छा ये खुद ऐसे, अच्छा
चलो जी देखते हैं, बहुत सारों ने ट्राई भी किया है, बहुत सारे ट्राई नहीं कर रहे हैं। 12% लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये भी सही है। 12। अब आते हैं हम इधर, सजा क्या किया, कौन समझ नहीं है? यही वाला क्वेश्चन ना, यही वाला, कोई बात नहीं, फ्री आंसर आ गया। देखो मैं चाहता हूं तुम दिमाग पे जोर डालो। देखो ये आएगा सजा, ये आएगा कॉन्स्टेबल प्रैक्टिस, ट्राई एंड प्रैक्टिस। अब देखो मैं सवाल करता हूं यहाँ पे, और देखो एक तरह आसान सवाल, मैं एक डायग्राम से इसको खत्म करूंगा भाई। इधर देखो, सचिन स्कोर 44% which is 30 more than पास मार्क्स। यानी मैंने क्या करा, इधर नजर रखो, ये मैंने क्या किया, मैंने ये पास किया। अब सचिन ने जो भी लाया है उसने लाया 44%, यानी ये अगर यहाँ पे सचिन ने ज्यादा लाया, ये सचिन आ गया, और इसने कितने परसेंट लाया, और यहां से यहां तक डिफरेंस कितनी होगी, यानी 44% से 30 मार्क्स लेस जो है पास मार्क्स। नहीं यार ये बात समझ। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, while नेहा स्कोर 32%, ये यही परसेंट, while नेहा स्कोर एंड फेल्ड बाय, यानी फेल हो गई है, क्या हो गई है, यानी मैंने इसको इधर रखा, और उसकी परसेंटेज कितनी है, और फेल कितने से होगी, कितने से, ये भी क्लियर हुआ, सब तुमने कर रहा हुआ है, मैं सब कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये फेल हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, यानी 32 और 44% में डिफरेंस कितना है, सब नहीं नहीं 12%, यानी सीधे बोल रहा 12% जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके मार्क्स में डिफरेंस कितना होगा, 70। पहले पूरा सुनो, इनके मार्क्स में डिफरेंस कितना होगा, 70। मैं क्या करता हूं, मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स, मुझे गोली मारनी है, मुझे पास मार्क्स निकालना है। मैं पहले क्या करूंगा, या तो मैं निकालूंगा 32% कितना है, अंडरस्टैंड करना क्या था, या तो मैं निकालूंगा 32% कितना हुआ, उसको ऐड क्या करूंगा मैं, यही पास होगा, या तो मैं निकालूंगा 44% कितना हुआ, उसको माइनस करूंगा 30 मार्क्स, यही मेरे पास मार्क्स होगा, क्योंकि 44% पास मार्क्स से 30 ज्यादा है, और 32% जो है वो पास मार्क्स से 42 कम। तो पास मार्क्स निकालने के लिए या तो ये करूंगा या तो ये करूंगा, मुझे जो मर्जी है तो वो करूंगा। मैंने लिखा 12 रिप्रेजेंट दिस, पता मुझे 32 कितना रिप्रेजेंट करेगा, मैंने बोला x, समझ आ रहा है नहीं यार, तुमने बोला ये हो गया 6, और ये बन गया तुम्हारा 192, x आ गया 190, x कितना आ गया, लेकिन ये x 192 क्या है, दिस इज 32%। हां लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, हां तुम्हें करना पड़ेगा इसको 32 क्यों 42 ऐड, क्यों, क्योंकि ये जो तुम्हारा आ गया ये 32% है, पास मार्क्स से कितना ज्यादा है, तो पास मार्क्स से कितना ज्यादा है, रेस्पॉन्स दिया तो मैंने क्या निकाला, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, पास मार्क्स है ना, तो मैंने क्या निकाला 32%, 32% क्या पास मार्क्स कितना है, पास मार्क्स कितना है, 32% से कितना है, अच्छा रुक जाओ, 32% पास मार्क्स है, फिर कितना है 42, क्या 42%, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, या तो आप लोग कहीं और होते हो, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है समझना। शाबाश सर बताओ, पास मार्क्स से 32% क्या पास मार्क्स, 42 से 42 से ज्यादा, क्या मतलब वो क्या हुआ 42 से ज्यादा, पास मार्क्स से 32, क्या बोल रही 32% पास मार्क्स है, हाँ सवाल पे देखो 32 पास मार्क्स है, कहाँ है 32% पास मार्क्स है प्लस 42, और ये लिखा हुआ था सवाल, मारो मुझे मारो। 32% जो है ये क्या किया, जिसने 32% लाया वो फेल हो गया है, कितने नंबर से, तो मैंने देखा पहले 32% बेचारा, अब मैं बोलो पास कितना होगा, जितने से फेल हुआ उतने इसको और दे दो, फेल कितने से हुआ था, जो जितने से फेल होगा उतना ही दे दिया उसको वापस, यानी पास नंबर कितने बन गए,
यानी जिसके 234 आते वही पास हो जाता। अभी भी नहीं आया समझ? अच्छा, अगर 44% निकालता सचिन, अगर मैं 44% निकालता, क्या निकालता? देखो 12 जो है वो किसके बराबर, अगर मैं 44% निकालता बताओ कितना? 264। तुमने बोला 216 है ना, कैसे आएगा 264? करो, अगर ये 6 से गया और ये हो गया 264, ये नंबर जो आ गए ये किसके नंबर आ गए? सचिन। लेकिन मुझे क्या देखना है? पास मार्क्स। पास मार्क्स कितने? इसको क्या करूं मैं? 264 को क्या करूं मैं? माइनस क्या करूं? माइनस क्या? पहले डिलीट कर रही होती है, दूसरे का बोलेंगे माइनस क्या करूं मैं? 30। क्यों? क्योंकि इसने 30 नंबर ज्यादा लाए थे पास से, तो पास कितना होगा? 264 में से 30 निकाला, कितना है? यही मैं बोल रहा था, तुम ऐसे देखो या ऐसे देखो, पास मार्क्स ही तो निकलेगा, इससे ज्यादा में क्या डिटेल। अब इस बंदे ने कितने लाए? कितने नंबर चाहिए इसको और पास होने के लिए? कितने? 3 मार्क्स। आंसर from tomorrow, go and see the questions based on this. Okay, election वाला सजा, election वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है?